वेलकम ऑल। हमने लास्ट क्लास में हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसमें डायमेंशनल एनालिसिस एंड एरर एनालिसिस इन्वॉल्व था वो देखा है। कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं वो भी देखा। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, इसके तरफ जाएंगे। सो देखो, बिल्कुल बचपन से हम मोशन, ऑब्जेक्ट की मूवमेंट, ऐसा सब कहते हैं, ठीक है। उसमें भी सबसे सिंपल मोशन होती है एक पॉइंट से जाना और दूसरे पॉइंट पर पहुंचना, एक स्ट्रेट लाइन में जाना। सो हमारी शुरुआत यहाँ से ही होने वाली है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। किसको हम मोशन कहते हैं? तो अगर आपको पता होगा, when object changes its position, then the object said to be in motion, ठीक है। When object changes its position, then the object is said to be in motion. अब ये पोजीशन मतलब क्या, ये थोड़ा सा हमें ध्यान में आना चाहिए। एक सिंपल सवाल है, जैसे अगर मैंने आपको पूछा कि हम सब लगभग अमरावती के रहने वाले हैं, तो हमें राजकमल चौक में पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? जरा सोचो, एक अंदाजा करो और बताओ। शायद से ऐसा होगा, कुछ लोगों के लिए 5 मिनट लगेंगे, कुछ लोगों को 10 मिनट लगेंगे, कुछ लोग 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, कुछ लोगों को 20 मिनट लग सकते हैं। समवन हु इज फ्रॉम बडनेरा, उसे 20 मिनट लगेंगे। कहाँ पहुंचना है? राजकमल। जो अंबा देवी के पास है वो 2 मिनट में पहुंच जाएगा, सही है। जो नवाथे के पास है उसे 10 मिनट 5 मिनट लग सकते हैं। समवन हु इज नियर बस स्टैंड, उसे 5 मिनट लग जाएंगे। सो एक ही जगह पर पहुंचने के लिए डिफरेंट डिफरेंट समय लग रहा है। क्यों? बिकॉज हर कोई वो जिस पोजीशन पर है, समवन इज एट बस स्टैंड, वो बस स्टैंड के रिलेटिव सोच रहा है। कोई नवाथे पर है, वो नवाथे के रिलेटिव सोच रहा है। कोई अंबा देवी पर है, वो उसके पोजीशन के रिलेटेड सोच रहा है। कोई बडनेरा में है, वो अपने रिलेटिव सोच रहा है। सो मोशन को डिफाइन करना, इसलिए तो हमें जरूरी पड़ेगा कि हम कोई एक फिक्स पॉइंट के रिलेटिव सोचें, सो दैट जो मैं सोच रहा हूं, जो आप सोच रहे हैं, ये एक ही चीज रहेगी, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई वी नीड some reference point. Not only reference point, we need reference system. So हम क्या करते हैं, हम हमारे एक्स वाई एक्सिस, इनको हमारी रेफरेंस सिस्टम कंसीडर करते हैं, और किसी भी पॉइंट की लोकेशन हम विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्स वाई एक्सिस देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट कहेंगे एक्स कॉमा वाई, इसके कोऑर्डिनेट कहेंगे x1 कॉमा y1. So this location of a point या ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट या ऑब्जेक्ट with respect to some reference point
जो जनरली ओरिजिन रहेगा हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम का, इज कॉल्ड एज इट्स पोजीशन। ठीक है, सो पोजीशन मतलब क्या? पोजीशन इज लोकेशन। किसकी लोकेशन है? जिस पॉइंट के बारे में, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में अपन जानने पर बात कर रहे हैं, उस पॉइंट की, उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन किसके रिलेटिव? विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। अब ये रेफरेंस पॉइंट जनरली हम हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन लेते हैं। जैसे इन दिस केस पॉइंट ए इज लोकेटेड एट x, y, so position of A is given by x, y. Position of B is given by x1, y1. और अब इस प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, देन इट इज कॉल्ड एज मोशन। सो इस प्रकार से मोशन, पोजीशन चेंज होना इज कॉल्ड एज मोशन। सर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? सो सिंपल है, देखो हम कार से अमरावती से नागपुर जा रहे हैं। अब देखो, अगर आप ड्राइवर के बाजू में बैठे हो, तो क्या ड्राइवर की मोशन होती है क्या? ड्राइवर आगे पीछे होता है क्या? आप तो कहोगे नहीं सर, ड्राइवर तो कंटिन्यूअसली हमारे बाजू में बैठा है, मतलब ड्राइवर की मोशन हुई है क्या? नहीं सर, वो तो बाजू में बैठा है, ना आगे गया ना पीछे गया, बट गाड़ी अमरावती से नागपुर पहुंच गई। सो समबडी हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड, वो कहेगा कि अरे इस ड्राइवर की मोशन हो रही है, और आप कहोगे कि ये ड्राइवर की मोशन नहीं हो रही है। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज आप आपके रिलेटिव देख रहे हो, आपके रिलेटिव ड्राइवर की मोशन नहीं हुई है क्योंकि आप भी गाड़ी में बैठे हो। somebody who is standing outside, वो उसके रिलेटिव देख रहा है और वो कहेगा ड्राइवर की मोशन हो रही है। इसलिए हमें जरूरत है एक रेफरेंस पॉइंट की। हम कहेंगे अमरावती का जो जय स्तंभ है, उस पॉइंट के रिलेटिव देख रहे, गाड़ी आगे पीछे गई है, गाड़ी में बैठा हुआ आदमी आगे पीछे हुआ है, तो गाड़ी की मोशन हुई है। अगर उस पॉइंट के रिलेटिव, जय स्तंभ के रिलेटिव गाड़ी की मोशन नहीं हुई है, तो अपन कहेंगे गाड़ी की मोशन नहीं हुई है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, इट इज लोकेटेड एट द सेम प्लेस। थोड़ी देर पहले भी गाड़ी बस स्टैंड पर ही खड़ी थी, अभी भी गाड़ी बस स्टैंड पर खड़ी है। जय स्तंभ के रिलेटिव, उसकी पोजीशन फिक्स है, उसकी लोकेशन फिक्स है। इसके लिए हमें रेफरेंस सिस्टम, रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। ठीक है, अब इसमें और एक चीज जरूरी है, क्लॉक, घड़ी। बिकॉज जो मोशन हो रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हैं, उसको सेम घड़ी से मेजर करना चाहिए। बहुत बार जब हम फ्लाइट से जाते हैं, तो दूसरे कंट्री में लैंड होने के बाद, शुरुआत में लैंड होने से पहले वो लोग हमें बताते हैं कि आप इस कंट्री में लैंड हुए हो और अभी यहाँ का टाइम इतना है। ऐसा क्यों बताना पड़ता है? क्योंकि जब हम निकले थे तब हमारी घड़ी भारत के टाइम के हिसाब से सेट थी, अभी अपन दूसरे कंट्री में आए हैं तो उसका टाइम जोन शायद से अलग हो सकता है। ठीक है, कोई कंट्री अपने से आगे होती है, कोई कंट्री अपने से पीछे होती है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच सुबह 5:30 बजे शुरू हो जाती है, वही इंग्लैंड में शुरू होती है दोपहर के 1:30 या 2 बजे। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड जो हमारे से पीछे है, वहां पर अपने यहाँ के 1:30 मतलब वहां पर सुबह होती है। ऑस्ट्रेलिया जो हमारे से आगे है, वहां के सुबह, वहां पे 9 बजे, मतलब अपने यहाँ सुबह के 5:30 होते हैं। ठीक है, इसलिए एक ही क्लॉक के कंपैरेटिवली देखना चाहिए। सो इस प्रकार से
रेफरेंस सिस्टम और क्लॉक ये हमारे सिस्टम का पार्ट, रेफरेंस सिस्टम का पार्ट रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। एक पॉइंट है उसको पक्का मानेंगे, उसके रिलेटिव अगर पोजीशन लोकेशन चेंज हुई है तो आप कहते हो पोजीशन चेंज हुई है, पोजीशन चेंज हुई मतलब मोशन हुई। ठीक है, उस रेफरेंस पॉइंट के रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हुई तो आप कहोगे मोशन नहीं हुई है। ठीक है, ओके सर, बढ़िया है। अब देखो, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, आपने इसे पढ़ा भी होगा, इट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है सर डिस्टेंस? डिस्टेंस को हम कहते हैं द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स इसे ही पाथ लेंथ भी कहते हैं। ठीक है, इसे मेजर किया जाएगा मीटर्स में, और ये स्केलर क्वांटिटी है। सर स्केलर मतलब क्या? सो ओनली मैग्नीट्यूड इज इनफ। डायरेक्शन इसको स्पेसिफाई करने के लिए जरूरी नहीं है, या हम नहीं बताते हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? सो देखो, द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन is called as displacement. जनरली डिस्प्लेसमेंट को दिया जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या? आप लोकेशन बताने वाले हो विथ रिस्पेक्ट टू अवर रेफरेंस पॉइंट। इसका भी यूनिट मीटर है, बिकॉज ये भी एक लेंथ है, बट इट इज वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज मैग्नीट्यूड and direction both are required। सर दोनों का यूनिट सेम, दोनों भी एक प्रकार की लेंथ ही है, सो फिर इसमें अलग क्या है? बिल्कुल, देखते हैं इसमें क्या अलग है। सो देखो, मैं कहता हूं हम ए पॉइंट पर है, हम ए पॉइंट है पर है। अब हमने कहा कि वी हैव टू कवर 10 स्टेप्स फ्रॉम ए। मुझे ए से 10 स्टेप्स कवर करनी है। सर अब ऐसा हो सकता है कोई यहां से जा सकता है ए 10 स्टेप, बी 1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा, कोई इधर जा सकता है 10 स्टेप्स, बी 2 पॉइंट पर पहुंच जाएगा, कोई इधर भी जा सकता है, बी 3 पॉइंट पर पहुंच जाएगा, कोई यहाँ पे भी जा सकता है, ये बी 4 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। ये भी 10 स्टेप्स गया है, ये भी 10 स्टेप्स गया है, इसकी भी 10 स्टेप्स है, इसकी भी 10 स्टेप्स है। सो मुझे अगर सभी लोग एक ही पॉइंट पर चाहिए तो मुझे यहाँ पर डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि टुवर्ड्स नॉर्थ 10 स्टेप्स जाओ। क्या करना पड़ेगा? मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी 10 स्टेप्स टुवर्ड्स नॉर्थ।
अब ये 10 स्टेप्स क्या है? ये तो मैग्नीट्यूड बताया मैंने, कितना जाना है, कहाँ जाना है, ये डायरेक्शन बताई। सो अगर मुझे सभी लोग एक ही पॉइंट पर चाहिए तो मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड 10 स्टेप बताकर काम नहीं होगा, मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। सो डिस्प्लेसमेंट ये वो है कि जहां पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जरूरी होती है। और थोड़ा सा देख लेते हैं। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, मैं चलकर गया 4 मीटर, फिर मैं ऊपर गया 3 मीटर, ए से निकला बी पॉइंट पर आया था, अब बी से निकला सी पॉइंट पर पहुंचा हूं। सो आई स्टार्टेड विथ ए एंड मेरा एंड हुआ है एट पॉइंट सी। मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है? सो मेरा डिस्टेंस होगा 4 मीटर प्लस 3 मीटर, दैट इज 7 मीटर। और ये अगर राइट एंगल है, सो मैं फाइनली इनिशियल पॉइंट से कितना दूर हूं? इनिशियल पॉइंट से कितना डिस्टेंस है? तो आप कहोगे सर इनिशियल पॉइंट से अगर डिस्टेंस गिनना है तो मुझे इस प्रकार से गिनना पड़ेगा। सो दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आप लोगों में से कुछ लोगों को फटाक से क्लिक हुआ होगा, सर 3 4 और राइट एंगल है, ये पाइथागोरस का ट्रिपलेट है, ये 5 रहेगा। सो ये डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ये रहेगी 5 मीटर। सो इस प्रकार से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। व्हाइल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, इसे डिस्टेंस कहते हैं। नॉट नेसेसरीली जो डिस्प्लेसमेंट है उस पाथ को हमें कवर करना पड़ेगा। शायद से जो डिस्प्लेसमेंट वाला पाथ है, जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन है, उसके थ्रू अभी कभी हम जाएंगे भी नहीं। ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। आप कौन से पाथ से जा रहे हो, इसका और डिस्प्लेसमेंट का शायद से रिलेशन नहीं रहेगा। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगी फाइनली कहां पर हो, शुरुआत में कहां पर थे, बीच में क्या हुआ कुछ भी लेना देना नहीं। बीच में क्या हुआ इसका कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है क्या? देखो एक सिंपल एग्जांपल करते हैं। ये नंबर लाइन आपको पता है, ये मेरा ओरिजिन है ओ, दिस इज माय पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये 0 है, ये 8 है, ये 15 है। दिस इज ओरिजिन के लेफ्ट में क्या होता है? माइनस, दिस इज -12। अब देखो somebody starts from D, moves to O and then ends at B। डी से निकला, ओ के थ्रू ए पर पहुंचा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो देखो नंबर लाइन पर डिस्टेंस निकालना होता है, तो आप कहते हो फाइनल माइनस इनिशियल, या हायर नंबर माइनस लोअर नंबर। हायर कौन है यहाँ पर? 8। माइनस लोअर कौन है? -12। सो यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है, इट इज 8 + 12, दैट इज 20। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में कितना डिफरेंस है? सो वो भी फाइनल माइनस इनिशियल आ जाएगा 20। ठीक है, डिस्टेंस भी उतना ही आया,
डिस्प्लेसमेंट भी उतनी ही आई। बट देखो यहां पे ही अगर कोई ए से निकलता है, सी तक पहुंचता है और फिर बी पर वापस आता है, सो देखो डिस्टेंस अगर निकालना है तो ए टू सी और देन सी टू बी। ए स्टार्ट है, बी एंड है। सो देखो ए टू सी का डिस्टेंस हायर माइनस लोअर नंबर प्लस सी टू बी का डिस्टेंस हायर माइनस लोअर नंबर। देखो मेरा कितना आ रहा है ये, 8 माइनस ऑफ -4 इज 12, 15 माइनस ऑफ -4 इज 19, यह आ जाएगा 21। क्या आया ये, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी यहां पर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनली कहां पर हो आप, फाइनली बी पर हो, 15 माइनस इनिशियल 8, दिस इज 7 मीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये डिफरेंस है। ठीक है, इसके ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन करके देखो, मैं आपको होमवर्क देता हूं, आपको फाइंड आउट करना है। वी स्टार्ट फ्रॉम ए, मूव्स टू बी, देन गो टू डी एंड एंड एट ओ। ठीक है, दूसरा होमवर्क रहेगा आपके लिए, वी स्टार्ट फ्रॉम डी, देन मूव टू ए, देन गो टू डी अगेन एंड एंड्स एट बी। ठीक है, यहां पर आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों भी फाइंड आउट करने हैं। ठीक है।